हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JUT प्रिपरेशन। इस चैनल में आप झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक जितने भी सेमेस्टर्स एग्ज़ाम हैं उनका प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो हम लोग डेटा साइंस का कंप्लीट सीरीज़ मतलब कवर कर रहे हैं। इसमें अभी तक हमने इन सारे टॉपिक्स ऊपर वीडियो अपलोड मेरा हो चुका है, या हम लोग इस सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन डायग्राम, कंपोनेंट्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, एडवांटेज वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ डेटा साइंस। क्योंकि देखिए, हर सिस्टम का अपना कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन होता है। तो डेटा साइंस के साथ कुछ कुछ की चैलेंजेस है। आप इसका चैलेंजेस भी बोल सकते हैं या इशू भी बोल सकते हैं कि डेटा साइंस में कौन कौन से वो प्रॉब्लम्स, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन या चैलेंज वगैरह आता है, जो कि मतलब कि इसके ड्रॉबैक्स के रूप में यहाँ पे कंसिडर होता है। तो आज हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको वन बाय वन शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख के रखा है, बस आप इसको बस सुनते चलिए और नोट डाउन करते चलिए। बीच में जैसा भी होगा वीडियो रोक के आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे आप पढ़ पा रहे होंगे, कि इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है, लार्ज अमाउंट ऑफ डोमेन नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड। मतलब मैंने आपको याद करिए, जिस समय इसका फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको जब डायग्राम दिखाया था, तो डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि डायग्राम को देख के आपको समझ में आया ज़रूर होगा कि ये एक कोई सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, एक सिंगल कंसेप्ट नहीं है, सिंगल टर्मिनोलॉजी नहीं है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट या बहुत सारे फील्ड का ये कॉम्बो पैक है। तो डेटा साइंस में अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, जैसे मान चलिए कि डेटा साइंटिस्ट अभी के मतलब कि डेटा साइंस में सबसे अच्छा प्रोफाइल में से एक है, हाई पेइंग जॉब वाला प्रोफाइल है। तो आप देखोगे डेटा साइंटिस्ट को लगभग हर चीज़ का नॉलेज रहता है, वो हर फील्ड का मतलब कि वो हर फील्ड में अपना नॉलेज रखता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा साइंस एक ऐसा मतलब कि मतलब फील्ड है जिसमें आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। हर चीज़ इन द सेंस ऑफ मतलब कि जितने भी टेक्नोलॉजी हैं, आपको कंप्यूटर साइंस का पूरा मतलब कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ वगैरह चल रहे हैं, आपको मतलब कि ML DL AI, मैथ, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, आपको ये सारे मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स जो डेटा साइंस में पढ़ने होते हैं आपको वो आना चाहिए। साथ ही साथ और भी कुछ रिलेटेड चीज़ जो इंजीनियरिंग सेक्टर से है, वो चीज़ भी आपको आना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है, यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखा गया है कि इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डोमेन नॉलेज। मतलब कि डेटा साइंस में अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपर्टीज़ होना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे फील्ड्स का नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट में इसी के बारे में बोला जा रहा है। सेकेंड पॉइंट्स का बात करें, देयर इज़ अ चांस ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो सेकंड पॉइंट्स में यही बोला जा रहा है कि मान चलिए कि अगर आप कोई मशीन मॉडल वगैरह बना रहे हैं, या तो कोई आप डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर समय जो रिजल्ट या आउटकम्स आए वो सही ही आए। तो ऐसा हो सकता है, मान चलिए कि आपने डेटा ही गलत लिया होगा, या तो आपका एनालिसिस करने का तरीका गलत हो सकता है, या कुछ भी कारण से, या तो हो सकता है कि आपने सब कुछ सही किया बट मॉडल या मतलब कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में वो कोलैबोरेशन मतलब डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, फेलियर के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा साइंस में मतलब कि ऐसा चांस है कि जब आप डेटा के साथ डील करो, एनालिसिस करो, तो हो सकता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट या आप ऐसा अनरिलेवेंट रिजल्ट जो आप नहीं चाहते हैं वैसा भी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक के रूप में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट का अगर बात करें, प्रॉब्लम विद डेटा प्राइवेसी। तो मान के चलिए कि आप इतने सारे AI टूल्स या टेक्नोलॉजीज़ वगैरह बना रहे हैं, या मतलब ऑटोमेशन सिस्टम्स टेक्नोलॉजी वगैरह आज के डेट में हम लोग डेटा साइंस को मतलब कि यूज करके बना रहे हैं। तो वो सारे सिस्टम्स में हमेशा एक चीज़ का प्रॉब्लम बना हुआ रहता है, वो डेटा का प्राइवेसी। कहीं वो सिस्टम का डेटा हैक ना हो जाए, लीक ना हो जाए, या कोई अनऑथराइज एक्सेस के थ्रू मतलब कि वो डेटा कहीं बीच ना हो जाए। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमेशा बना रहता है डेटा को लेके। तो डेटा साइंस में मतलब कि डेटा का सिक्योरिटी को लेके, उसका सुरक्षा को लेके हमेशा एक प्रॉब्लम बना रहता है। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट का अगर बात करें, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा साइंस इज़ कॉस्टली। मतलब कॉस्टली नहीं, यहाँ पे बोल सकते हैं हाई, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये। मतलब कि मान के चलिए कि अगर आपको एक
ऑटोमेटेड सिस्टम कोई एक एआई सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए मान चलिए आपको बहुत सारा डेटा का रिक्वायरमेंट होगा, आपको मतलब कि बहुत सारा हार्डवेयर रिसोर्सेज का रिक्वायर होगा, आपको बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी और बहुत सारे एक कंप्लीट सेटअप तैयार करना होगा। तो मान के चलिए कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे अब इसको थोड़ा सा मैं हट के आपको समझा सकता हूँ कि मान के चलिए कि अभी सीएस डिपार्टमेंट को देखोगे कि जनरली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट है, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स नज़र आता है तो वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फटाक से कोडिंग कर देते हैं। लेकिन कोड बन बन के हर प्रॉब्लम का तो रखा हुआ है, मतलब कहीं न कहीं आपको लगभग हर प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग आपको कोड ऑनलाइन गिटहब पे, कैगल पे या तो और भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको उसका कोड मिल जाएगा। लेकिन बशर्ते कि वो कोड अभी सिर्फ कोड ही है, उसके ऊपर अभी तक रियल वर्ल्ड में उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुआ है। तो अगर जब उसको उस प्रॉब्लम को आप रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली मतलब मानव सभ्यता में उसको जब उतारने आओगे ना, मतलब उसको जब इम्प्लीमेंट करने आओगे रियल लाइफ में, तो देखना कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। मान के चलिए कि एक सुपर एआई का कंसेप्ट अगर लेके चले, और जैसा कि ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कोडिंग नहीं हुआ है, मतलब आप देखोगे बहुत ऐसा मतलब एडवांस एडवांस चीज़ों पे कोडिंग हो के मतलब कि कहीं न कहीं अभी भी रखा हुआ है। बशर्ते उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने में अभी भी मतलब कि बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली है, या तो उसको अभी हम लोग उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा साइंस का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो ये उसका आप बोल सकते हैं कि एक ड्रॉबैक में इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट का अगर बात करें तो डेटा साइंस इज़ ए ब्लरी टर्म, मतलब कि ब्लरी मीन्स जैसे या धुंधला या ब्लर वाला बात हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं कि डेटा साइंस में इतना सारा सब्जेक्ट है, इतना सारा कीज़ एंड टर्मिनोलॉजीज़ हैं, या इतना सारा चीज़ हमको पढ़ना होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज रखना होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब इसको हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने जाते हैं या कुछ हम लोग ऐसा चीज़ बनाने वाले होते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि उतना सारा चीज़ों को एक साथ माइंड मैपिंग करना, उतने सारे नॉलेज को एक साथ उस पर्टिकुलर एरिया में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए लगाना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक डेटा साइंटिस्ट के लिए या तो उस टीम मेंबर के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाला चीज़ है, ऐसा बोल सकते हैं। तो डेटा साइंस आप बोल सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा ब्लरी टर्म है, ब्लरी मीन्स धुंधला टर्म है। मतलब इसमें बहुत ऐसा एक्चुअल में ये थोड़ा एक वास्ट एरिया है, मतलब जो बहुत सारा चीज़ है ना, इसकी वजह से हम इसको ब्लरी बोल रहे हैं। मतलब इसमें बहुत सारा मतलब कि हमको चीज़ें एक साथ पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम के लिए एक जगह पे मतलब करना होता है, इसलिए हम इसको ब्लरी टर्म बोल रहे हैं। सिक्स्थ पॉइंट अगर बात करें तो डेटा कलेक्शन इशू। तो डेटा साइंस में सबसे बड़ा इशू, मैं भी इस प्रॉब्लम को जूझ रहा हूँ क्योंकि एज ए रिसर्च टाइम में मैंने इस प्रॉब्लम को देखा, क्योंकि मैं एक डिजीज़ के प्रेडिक्शन पे काम कर रहा था। तो मान के चलिए कि मुझे मैं जिस प्रॉब्लम पे काम कर रहा था, उस प्रॉब्लम में मुझे मेरे पास 4 डिजिट्स था। बस मुझे एक ही डिजिट्स के ऊपर अच्छा से डेटा मिला और बाकी 3 डिजिट्स के ऊपर मुझे अच्छा से डेटा नहीं मिला। तो आप बोल सकते हैं कि डेटा गैदर करना, चाहे प्राइमरी सोर्स से या सेकेंडरी सोर्स से, वाक़ई में ये बहुत टफ काम है, क्योंकि आप मतलब कि डेटा साइंस को यूज़ करके बहुत ही ना जाने एआई, बहुत ही एक्सपर्ट, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट एआई सिस्टम्स वगैरह आप डेफ़िनेटली बना सकते हैं, नो डाउट। बशर्ते लेकिन वो एक्चुअल में स्मार्ट एआई सिस्टम बनेगा कैसे? बिकॉज़ ऑफ़ डेटा। उसके पीछे एक्चुअल में सारा मतलब कि उसका फ्यूल आप बोल सकते हैं वो डेटा ही है। तो वो डेटा मिलना सबसे बड़ा टफ काम हो जाता है यहाँ पे। तो बोल सकते हैं आप कि डेटा कलेक्शन करना बहुत ही मतलब कि डेटा साइंस में एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इस वजह से हम लोग इसको इसका डिसएडवांटेज, लिमिटेशन या मतलब इसका ड्रॉबैक्स में हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। फिर 7th पॉइंट का अगर बात करें तो इट रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज। मतलब इसमें ये पॉइंट्स आपका थोड़ा बहुत ऊपर जो मैंने अभी एक पॉइंट से डिस्कस किया था उसका जैसा ये मिलता जुलता है, क्योंकि आप इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप मान चलिए कि डेटा साइंस को मतलब कि यूज करने के बाद अगर आप कोई सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपको बहुत सारा रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ेगा। हो सकता है कि आपको हार्डवेयर रिसोर्स का ज़रूरत पड़े, सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़े, टेक्निकल सपोर्ट का ज़रूरत पड़े, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़े। तो आप बोल सकते हैं कि इतना सारा रिसोर्स का ज़रूरत पड़ रहा है। इसकी वजह से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि डेटा साइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डेटा साइंस को डेवलप करने के लिए, एक स्मार्ट सिस्टम बनाने के लिए हमको बहुत सारा रिसोर्स को एक जगह ला के पुट अप करना होता है। इसकी वजह से आप हम लोग इस पॉइंट्स को या तो इस
पॉइंट्स के बिहाफ पे हम लोग बोल सकते हैं कि डेटा साइंस में जो रिसोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, इसकी वजह से हम लोग इसको ड्रॉबैक में कंसिडर कर रहे हैं। फिर 8 पॉइंट का अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, इन डेटा साइंस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस एंड ट्रेनिंग द मशीन मॉडल। मतलब आप अगर मान के चले कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में जब आप मॉडल को ट्रेन करते हैं ना, तो उस समय आपको बहुत सारा डेटा का रिक्वायरमेंट होता है। मान के चलिए कि मशीन को ट्रेन करना इन द सेंस ऑफ कि मान चलिए कि मशीन से हमको एक बेहतरीन आउटकम्स लेना है, तो उसको जब तक सफिशिएंट डेटा नहीं मिलेगा ना, तो वो सही से डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो उसके लिए हम लोग को उसको बहुत सारा डेटा से ट्रेन करना होता है। आप देखोगे कि जब मशीन लर्निंग मॉडल में हम लोग जब उसको मॉडल डॉट समरी करके रन करते हैं, तो मतलब आप देखोगे बहुत सारा मतलब उसमें डिटेल्स वगैरह निकल के सामने आता है। तो हम लोग मतलब कि बहुत सारे मतलब देखोगे कि मैंने इसके ऊपर गिटहब में बहुत सारा मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह करके रखा है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं कि कैसे हम लोग मतलब कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के बाद हम लोग मतलब कि पर्टिकुलर कोई मॉडल को कॉल करते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग डेटा को पास करने के बाद हम लोग उसको ट्रेन करने के बाद लास्ट में हम लोग प्रेडिक्शन वाला पार्ट करते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन अपना जो डिसीजन या प्रेडिक्शन पार्ट जो कर पाता है, वो डेटा के बिहाफ पे ही कर पाता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा हम लोग को मशीन से अगर आपको आउटकम चाहिए, तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा उसको खिलाना पड़ेगा। जिस तरह से आदमी आदमी मतलब कि अच्छा खाना खा खा के बढ़िया होता है या हेल्दी होता है, उसी तरह से आप ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन को भी आपको अच्छा डेटा खिलाना होगा, ताकि वो अच्छा बेहतरीन आपको आउटपुट दे पाए। तो इसके लिए आपको अच्छा डेटा, क्वालिटी डेटा और मतलब रिलेवेंस वाला डेटा आपको देना होगा, ताकि वो आपको बेहतरीन आउटकम्स आपको दे पाए। तो वो चीज़ कम नहीं, आपको उसको ज़्यादा देना होगा, क्योंकि आप यही जगह डीप लर्निंग का बात करोगे, तो डीप लर्निंग में आप जितना ज़्यादा मतलब कि मिलियन या मतलब लाखों, अगर मान चलो कि 100 इमेज से अगर आप किसी मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, और किसी सपोज दैट वही प्रॉब्लम को अगर हम 1000 इमेज से ट्रेन करें या लाखों इमेज से ट्रेन करें, तो आप देखोगे कि लाखों इमेज से जो मैंने मॉडल को ट्रेन किया है, उसका परफॉर्मेंस आउटकम्स रिजल्ट्स जो 100 के कंपेरिजन में बेहतरीन आएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन मॉडल को जितना ज़्यादा मतलब इमेज या डेटा से हम लोग उसको ट्रेन करेंगे ना, वो उसका एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस और जो आउटकम्स है, वो उतना ही बेहतरीन निकल के आएगा, वो उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस हमको देगा अनसीन डेटा या मतलब कि जो भी अननोन डेटा है उस पे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन मॉडल बनाने के लिए हमको बहुत सारा डेटा का रिक्वायरमेंट होता है। 9th पॉइंट में अगर मैं बात करूँ, तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फील्ड विच कंटेन्स कलेक्टिवली डिफरेंट एरियाज। जैसे इसको अगर इस पॉइंट्स को अगर आपको समझना है, तो आप उस डायग्राम को रिलेट करिए जो मैंने डेटा साइंस का डायग्राम को आपको बताया था, कि इसमें बहुत सारा फील्ड्स है, जिसकी वजह से मतलब कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसको मतलब कि पढ़ना। देखिए सीधी सी बात है, मतलब आप मतलब थोड़ा सा मैं हट के बात कर रहा हूँ कि देखिए पढ़ाई लिखाई इतना आसान नहीं है। मान चलिए कि पढ़ाई लिखाई अगर इतना आसान रहता, तो हर घर से 2-2 आईएएस और 1-1 आईपीएस होता। तो डेटा साइंस अपने में मतलब कि आप ऐसा मत सोचिए कि मतलब ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, नहीं, ये अपने आप में बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, लेकिन मतलब इतना भी टफ नहीं है कि आप इसको मतलब कि नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आप इसको सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस में, एक रिदम में, फ्लो में रेगुलरली आप इसको अगर पढ़ोगे सही डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर अच्छा कमांड्स बना सकते हैं। तो मानते हैं कि भले ये कॉम्प्लेक्स फील्ड है और इसमें बहुत सारा मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ को हमको कवर करना होता है, बस करना होता है, लेकिन ये उतना भी मतलब कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ एक्चुअल में हम लोग इसका ड्रॉबैक में इसलिए कंसिडर करते हैं, क्योंकि सबके लिए ये कर पाना थोड़ा टफ होता है, या तो रियल लाइफ में मतलब कि हम लोग इसको एज ए प्रॉब्लम ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ है, इसकी वजह से हम लोग इसको ड्रॉबैक में ही इसको अभी फिलहाल के हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो ये सारे 9 पॉइंट्स में मैंने आपको इसका डेटा साइंस का जो लिमिटेशन है, ड्रॉबैक्स है या इशू या चैलेंज है, वो चीज़ को मैंने आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश किया। आप कंफ्यूज मत होना, अगर मान चलिए कि
डिसएडवांटेज ऑफ डेटा साइंस आए तो भी आपको यही 9 पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। लिमिटेशन ऑफ डेटा साइंस आए तो भी आपको यही 9 पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। इशू या फिर प्रॉब्लम या तो चैलेंज भी, अगर ये इन सारे, देखो शब्द में मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी होता है क्या है कि कुछ भी वो वर्ड के साथ क्वेश्चन वो कर सकते हैं। तो इन सब का लगभग मतलब सबका सेम अर्थ होता है, सेम सेम मतलब मीनिंग है। तो ये सब कुछ भी आए, आपको बस इन्हीं सारे पॉइंट्स को अपने ओन वर्ड्स में या तो आप याद कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नोट डाउन करके थोड़ा एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो आज के लेक्चर के लिए बस हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एप्लीकेशन और डिफरेंट सेक्टर्स की किन किन सेक्टर्स में डेटा साइंस को हम लोग भर भर के यूज कर रहे हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि इस चैनल में आपको जो भी वीडियोस अपलोड होगा उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को कंटिन्यूअसली देख पाइएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियोस वगैरह अपलोड भी हो रहा है, तो इसमें आपकी का घाटा है। इसीलिए आप एटलीस्ट एक मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप मतलब मैं भी जब भी इसमें वीडियोस वगैरह अपलोड करूं तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचे और उस वीडियो को आप देखिए। आपको बीटेक का जो भी सेमेस्टर्स एग्ज़ाम है और मतलब इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, और ये सब्जेक्ट में जो भी एक अंडरस्टैंडिंग है उसको लेके आपको दिक्कत नहीं होगा। बस आप लेक्चर्स को वन बाय वन कंटिन्यूअसली देखते रहिए। तो आज के लेक्चर के लिए बस थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।